मैंने आपसे बोला था कि 24 मई शुक्रवार मैं बहरीन पहुंचूंगा। वेन्यू फिक्स हो गया है। वेन्यू है होटल रामी ग्रैंड, सीफ मॉल के ऑपोजिट है। 4:30 बजे मिल रहे हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहें तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर से हमें संपर्क करें या ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपसे बात करेगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। आज में मार्केट में बड़ा रैली हुआ। रैली का मेन कारण ये है कि रिजर्व बैंक ने 2,11,000 करोड़ का डिविडेंड सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। बजट में एंटिसिपेशन था सिर्फ 1 लाख करोड़ आने का, और लेकिन आरबीआई ने 2,11,000 करोड़ दे दिया। इससे साफ जाहिर है कि गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आएगी, और तो इसके कारण मार्केट में एक बड़ा एक्साइटमेंट हुआ। लेकिन इंडिया विक्स ऑल टाइम हाई के पास है। विक्स का मतलब है वोलेटिलिटी बेट। अगर विक्स का रीडिंग बहुत ज्यादा है, उसका मतलब है कि मार्केट इधर से नीचे गिर सकता है। लोग बोलते हैं कि एक बफेट इंडिकेटर है। ऐसा कोई चीज नहीं है, लेकिन इसको बफेट का नाम रख लिया है। जब मार्केट कैपिटलाइजेशन जीडीपी के ऊपर चला जाता है तो उसे डेंजरस कहा जाता है। तो भारत की मार्केट कैप अब $5 ट्रिलियन को सरपास कर ली है, और जीडीपी से बहुत ज्यादा है। तो इससे जब यही छोटा सा इंसिडेंट या डेवलपमेंट होगा, मार्केट में बड़ा करेक्शन आ सकता है। आज डॉलर में स्ट्रेंथनिंग दिखा, क्योंकि फेड का मिनट रिलीज हो गया। फेड के मिनट में यह आया है कि कुछ ऑफिशियल्स बहुत चिंतित हैं इन्फ्लेशन के बारे में, और वो बोल रहे हैं कि थोड़ा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट और बढ़ा जाए। लेकिन फेडरल चीफ ने ये बोला है कि वो ऑटोमेटिकली इसको प्रेशर में लाए हैं। ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो ये न्यूज़ है कि फेड हॉकिश है, और इसके कारण में मार्केट में कुछ गिरावट आई। लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने की तरफ से एनवीडिया का बहुत उम्दा रिजल्ट आया। लोग 400% इंक्रीज प्रॉफिट पेंसिल कर रहे थे, लेकिन प्रॉफिट उससे बढ़कर 650% ऊपर आया। इसके कारण जो फेड का नेगेटिव न्यूज हुआ, उसको एनवीडिया ने काउंटर कर ली। तो मार्केट में बड़ा इंक्रीज हुआ, और ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ कल। आज एनवीडिया ने 1 to 10 मार्केट का स्प्लिट अनाउंस किया। इसमें मटेरियल इम्पैक्ट फाइनेंसेस पे नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होगा तो रेशियो वैसे ही रहेगा। लेकिन क्या होगा कि मार्केट में एक्साइटमेंट होगा और ट्रेडिंग होगी एनवीडिया स्टॉक को, क्योंकि एनवीडिया का स्टॉक पहले बार $1,000 के ऊपर चली गई। तो इसके बाद क्या होगा कि मार्केट में टर्नओवर और इंक्रीज होगा, और इमीडिएटली एक बाउंस मिलने का चांस बहुत है। तो एनवीडिया का न्यूज़ ये है कि रिजल्ट्स बेहतरीन थी और स्टॉक पॉजिटिव है। उन्होंने एक स्टॉक का 10 सेंट का डिविडेंड अनाउंस की है। ये तो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड है। तो इसके लिए इसी कारण से मार्केट पॉजिटिव हुआ, इन स्पाइट ऑफ फेड टाइटनिंग अनाउंस करने के बाद भी। तो इसके कारण येन, युआन, यूरो और ब्रिटिश पाउंड में वीकनेस आ सकती है। तो येन में और गिरावट आई। उसके बाद येन स्टेबलाइज हुआ है। कि मार्केट के इंटरप्रिटेशन है कि जापानीज गवर्नमेंट ने इंटरवीन की और डॉलर सप्लाई करके येन को स्टेबल रखा। अप्रैल के महीने में जापान की एक्सपोर्ट्स 8.3% ऊपर गई है, क्योंकि येन निरंतर नीचे आ रहा है और डॉलर ऊपर जा रहा है। जापान से एक्सपोर्ट करना सस्ता हो रहा है, और जापानीज कंपनीज इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इसी कारण से मैंने आपको 1 साल से सलाह दे रहा हूँ कि आप जापानीज स्टॉक्स कंसिडर करें और कुछ लाभ कमाएं। तो हमने जापानीज स्टॉक्स में खरीदा और अच्छा परफॉर्मेंस देकर। इसके बाद हमको जाना है इंडियन स्टॉक मार्केट में। एक ऑल टाइम हाई के पहुंच दिया है सेंसेक्स निफ्टी, और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास ऊपर आ गए हैं, और निफ्टी लगभग 23,000 के आसपास पहुंच गई है। सिर्फ 7 पॉइंट नीचे है 23,000 के साइकोलॉजिकल लिंक के पास। तो पहला खबर आज की कॉर्पोरेट में ये है कि आईटीसी की रिजल्ट्स अनाउंस
की गई है। प्रॉफिट्स में 1% फॉल है और रेवेन्यू में 2% ग्रोथ है। सिगरेट की ग्रोथ स्टेडी है, लगभग 7% सिगरेट वॉल्यूम्स ग्रो किए हैं। ये सबसे आपके लिए सबसे बड़ा खुशखबरी, आपको 7 रुपया 50 पैसा का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया गया है और रिकॉर्ड डेट लगभग जुलाई में हो सकता है। अभी तक इंडियन होटल्स को स्प्लिट करने के लिए रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही इंडियन होटल्स को स्प्लिट करने का डेट अनाउंस किया जाएगा। ओवरऑल मार्केट में आईटीसी का ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा नहीं रहा। ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सारे एफएमसीजी कंपनीज जो हैं वो प्रेशर में है और आईटीसी कोई एक्सेप्शन नहीं है इस प्रेशर के। इसमें आईटीसी कोई एक्सेप्शन नहीं है। दूसरी खबर ये है कि टाटा कंज्यूमर ने एक नया डिवीजन लॉन्च किया है। उन्होंने ये बोला है कि वो फूड सर्विसेज और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए एक नया डिवीजन खोलेंगे। इसमें नमक, स्पाइसेस और जो कैपिटल गुड्स कंपनी जिनको उन्होंने एक्वायर किया है, उनकी प्रोडक्ट्स को भी वो बेचेंगे। रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने के लिए तैयारी में है और ये भी फूड सर्विस इंडस्ट्री में बेचा जाएगा। सन फार्मा का रिजल्ट आया। सन फार्मा का रिजल्ट बहुत उम्दा था, लगभग 34% प्रॉफिट्स ऊपर गई है, लेकिन मार्केट बहुत नर्वस मूड में था। ये ब्रेकआउट रैली के पहले ही 3% नीचे आ गया। आज सन फार्मा का स्टॉक हम डॉलर में कंसिडर कर रहे हैं और डॉलर अभी भी बहुत स्ट्रांग है। रुपी वीक होने की चांसेस है। सन फार्मा अपने मैक्सिमम इनकम डॉलर और यूरो में कमा रही है और रेवेन्यू ग्रोथ ना होने से भी प्रॉफिट्स ग्रो हो सकती है, क्योंकि यूरो और डॉलर स्ट्रेंथन करेंगे रुपया के अगेंस्ट। आज सिप्ला का एक अप्रूवल मिला, ट्यूमर ट्रीट करने के लिए उनके पास एक नया इंजेक्शन है। वो इंजेक्शन को उन्होंने लॉन्च किया है और इसका खबर आते ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सिप्ला का दाम लगभग 4% ऊपर गया। हमने सिप्ला को 800 में कंसिडर किया, अब 1300 के ऊपर है। आप इसको बेचे मत। इन बिटवीन मैंने एग्जिट कंसिडर करने के लिए कहा था, क्योंकि प्रोमोटर्स इस स्टॉक से एग्जिट करने वाले थे और कुछ अनसर्टिनिटी थी। अभी क्लियर हो गई है कि प्रोमोटर्स एग्जिट नहीं करेंगे और वो स्टे पुट रहेंगे। पेट्रोनेट की रिजल्ट्स अनाउंस की गई है। उन्होंने 3 रुपये की डिविडेंड अनाउंस की है। प्रॉफिट्स में कुछ बढ़ोतरी है, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न पेट्रोनेट में है कि उनका जो फिक्स्ड चार्जेस उन्होंने कंपनी को डाला है कि चाहे कंपनीज गैस कंज्यूम करें या नहीं, उनको फिक्स्ड चार्जेस देना पड़ेगा। वो फिक्स्ड चार्जेस हर क्वार्टर बढ़ा रहे हैं और कंपनी क्लेम कर रही है ये सब वो कलेक्ट करेंगे। अभी तक कलेक्शन का प्लान कुछ नहीं आया है और मोस्ट ऑफ बहुत सारे क्रेडिटर्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो पेट्रोनेट को भी ओन करते हैं। तो क्या वो पे अप करेंगे? मेरे ख्याल से नहीं। तो पेट्रोनेट को फाइनली इन सबको राइट ऑफ करने पड़ेगा। एक समय एक वन टाइम लॉस लेना पड़ेगा। उस टाइम मार्केट करेक्ट करेगी, अभी करेक्शन नहीं आएगी। ग्रासिम का रिजल्ट बहुत फ्लैट था। उसमें एक कनाडा में एक जॉइंट वेंचर कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, लेकिन ग्रासिम प्राइमरली होल्डिंग कंपनी है और उसकी कंपनी की रिजल्ट्स देखना चाहिए। स्टैंडअलोन बेसिस में ग्रासिम का रिजल्ट्स नेगेटिव था और उन्होंने लॉस अनाउंस की। तो आज आप सोना का दाम 100 रुपया नीचे आया, 6,750 के आसपास सोना मिल रहा है। आप इसे जरूर खरीदें, क्योंकि सोना और ऊपर जा सकता है। नीचे आने का चांसेस बहुत कम है। अगले 2 साल में 15 या 20% तक सोना ऊपर जा सकता है, तो आप इसको कंसिडर कीजिए। मुथूट फिनकॉर्प ने अनाउंस किया है उनकी जो मार्केट ट्रेंड है उस पे 99% उनका गोल्ड लोन है। वो मॉर्गेज लोन्स और होम लोन्स को एक्सपेंड करना चाहते हैं, व्हीकल लोन्स भी देना चाह रहे हैं और अगले 5 साल में गोल्ड को 70% ऑफ ड्रॉप 70 से 75% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो लोन्स तक नीचे आने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि गोल्ड में लोन देते रहेंगे और कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन जो एक्सपेंशन है वो होम लोन, अफोर्डेबल होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और व्हीकल लोन में होगा।
आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने का आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।